विकासपुरी नाम के गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। गांव में ऐसी अफवाह थी कि उस हवेली के कुएं में एक डायन का साया है, जिसके डर से कोई भी उस हवेली को नहीं खरीदता था। पर एक दिन उस गांव में एक बूढ़ा आया जिसका नाम हरीश था। हरीश एक बढ़ई था, पर उसे कारीगरी नहीं आती, फिर भी जैसे तैसे अपने खानदानी काम को आगे बढ़ा रहा था। हरीश को अपनी दुकान लगाने के लिए जगह की तलाश थी और गांव के ही एक आदमी ने उसे बिना उस हवेली के बारे में बताए वह हवेली सस्ते दाम में बेच दी। आज से ये हवेली तुम्हारी हुई, मैं चलता हूँ। हरीश ने उसी हवेली में अपनी दुकान लगा ली, पर उसकी दुकान में कोई नहीं आता था, जिससे वह बहुत दुखी था। फिर एक दिन एक मुसाफिर उधर से गुजरते हुए हरीश के पास आया और उससे पानी मांगा। हरीश अपने ही दुख में खोया हुआ था और उसने उस मुसाफिर से कहा कि खुद ही पानी ले ले। मुसाफिर ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर उस कुएं पर पड़ी और वह पानी लेने के लिए कुएं के पास गया। तभी उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। हरीश यह देखकर परेशान हो गया और कुएं में झांकने लगा। कुएं के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मुसाफिर का कोई अता पता नहीं था, जैसे कुएं ने उसे निगल लिया हो। तभी कुएं से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। हरीश डर कर वहां से भाग गया। उस दिन के बाद जैसे हरीश की किस्मत ही बदल गई। वो रात को सोता और जब सुबह उठता तो वहां सुंदर सुंदर फर्नीचर बने रहते और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। हरीश को कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है, पर वो खुश था ये सोचकर कि शायद उस पर भगवान की कृपा हो रही है। फिर एक दिन जब हरीश सो रहा था, तभी अचानक से उसे फिर से वही कुएं वाली हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। डर से उसकी आंखें खुल गईं। हरीश ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। हवेली की दीवारें काली पड़ गई थी। फिर अचानक से एक परछाई उसके सामने आई, एक डरावनी परछाई। हरीश डर गया। परछाई उसके करीब आती गई और फिर जो हरीश ने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई परछाई नहीं बल्कि एक डायन थी। मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे। बलि, मुझे फिर से बलि चाहिए और बलि चाहिए। चुड़ैल से हरीश को पता चला कि उसकी सफलता के पीछे उसी चुड़ैल का हाथ है जो उस मुसाफिर के कुएं में गिरने से जाग गई थी। उसकी बलि लेकर हरीश डरा हुआ था, पर उसे सफलता की ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसने चुड़ैल से एक समझौता कर लिया, यही कि जब भी चुड़ैल को बलि चाहिए होगी हरीश उसे बलि देगा और बदले में चुड़ैल उसकी मदद करती रहेगी। ठीक है, पर अगर बलि नहीं मिली तो मैं तुम्हारी बलि ले लूंगी। समय बीतता गया। हरीश की कारीगरी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। हरीश इस दुकान को सालों से चला रहा था, पर उसके पास जो भी काम करने आता वह कुछ ही दिनों के बाद गायब हो जाता था, क्योंकि हरीश उन सबकी बलि चुड़ैल को दे देता। और फिर वहां एक नया चेहरा दिखता था। और फिर एक काली रात हरीश हर रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा था और बंद दरवाजे से हमेशा की तरह वही लकड़ी छिलने की आवाज आ रही थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हरीश ये देखकर डर गया। तभी उसके आसपास एक काली परछाई घूमने लगी और हरीश के सामने धीरे धीरे वही चुड़ैल आई और हरीश से एक भयानक, दिल को दहला देने वाली आवाज में बोलने लगी, मुझे बलि चाहिए वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हरीश डर से कांप रहा था। उसने डरते डरते परछाई से कहा, आज रात। देखते ही देखते परछाई गायब हो गई। हरीश के चेहरे पर डर था। आखिर वो समय आ गया था। उसने कुछ सोचा और कमलेश को आवाज लगाई। कमलेश ने उसकी दुकान में हाल ही में काम करना शुरू किया था। हरीश ने कमलेश को बुलाकर कुएं से पानी लाने को कहा। कमलेश बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर गया और जैसे ही उसने बाल्टी कुएं के अंदर डाली, अचानक से कुएं से किसी लड़की की हंसने की आवाज आने लगी। कमलेश डर गया, पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, अचानक से हरीश ने उसे पीछे से आकर धक्का दे दिया और वह कुएं की बलि चढ़ गया। बाहर कमलेश की चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर एक सन्नाटा छा गया। हरीश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों तक सब वैसा ही चलता रहा, जब तक हरीश की दुकान में फिर से एक नया चेहरा आया, जिसका नाम रमेश था।
रमेश अपने काम में माहिर था और मन लगाकर काम करता था, पर हरीश उसे कभी भी फर्नीचर बनाने का काम नहीं करने देता। एक रात रमेश सोने गया पर उसे नींद नहीं आई। तभी उसने लकड़ी छिलने की आवाज सुनी। रमेश को लगा कि हरीश काम कर रहा है। वो अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि हरीश बाहर कुर्सी पर बैठा है, पर आवाज अभी भी कमरे के अंदर से आ रही थी। रमेश सहम गया, पर वह एक बहादुर और बुद्धिमान लड़का था। उसने इस रहस्य का पता लगाने की सोची और चुपचाप पीछे से कमरे की खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर वही चुड़ैल थी। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, अचानक से हवेली की दीवारें काली पड़ने लगीं। रमेश चुपचाप चुपके से देखने लगा। चुड़ैल उड़ती हुई हरीश के पास गई। अगर बलि नहीं मिली तो मैं तुम्हारी बलि ले लूंगी। हरीश ने उस रात चुड़ैल को बलि देने का वादा किया। नया लड़का बलि के लिए तैयार है, कल रात बलि मिल जाएगी। मेरा शक सही था। वो समझ गया था कि हरीश की सफलता का राज क्या है। रमेश डरा हुआ था, पर उसने भागने के बजाय इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने की सोची, ताकि और किसी की जान न जाए। उसने गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि सालों पहले उस हवेली में एक लड़की रहती थी जो काला जादू करती थी और अपने जादू को पूरा करने के लिए लोगों की बलि देती थी। वह अपने ही काले जादू के जाल में फंस गई और चुड़ैल बन गई। फिर एक दिन एक साधु ने उसे कुएं में कैद कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। रमेश ने इस सब से छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब सोची और रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही हरीश ने रमेश को बुलाया और कुएं से पानी लाने को कहा। रमेश चुपचाप बाल्टी लेकर कुएं की तरफ गया। तभी हरीश पीछे से आया और रमेश को धक्का देने की कोशिश की, पर रमेश तैयार था। उसने हरीश को ही कुएं में धकेल दिया। रमेश कोई और नहीं बल्कि कमलेश का भाई था, जिसकी बलि हरीश ने चुड़ैल को दी थी और वो उसी का बदला लेने वहां आया था। उसके बाद रमेश ने उसी बाबा की मदद से उस कुएं को बंद करके चुड़ैल को हमेशा के लिए अंदर कैद कर दिया। कहते हैं आज भी वह चुड़ैल उसी कुएं में कैद है और बाहर आने का इंतजार कर रही है।